हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 7 अप्रैल 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीज का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? तो यह बन गया है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में महाराष्ट्र जो है कोरोना मरीज का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है। यह राज्य पूरी दुनिया में संक्रमित मरीजों के मामले में जो है पहले स्थान पर है। साथ ही पुणे जो है देश का सबसे ज़्यादा संक्रमित की संख्या वाला शहर बन गया है। तो यहाँ पर बात किया गया है महाराष्ट्र का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी है मुंबई और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसका राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद निम्न में से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दिलीप वलसे पाटिल को। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। हाल ही में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप वलसे पाटिल को नया गृह मंत्री बनाया गया है। आपको बता दूं कि इनके पास जो है पहले श्रम और आबकारी विभाग की जिम्मेवारी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो क्या प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है डिजिट इंश्योरेंस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोहली पहले में जो है इस कंपनी में निवेश भी किया था। आपको बता दूँ कि डिजिट इंश्योरेंस जो है एक सामान्य बीमा कंपनी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो यह बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण के साथ ही पश्चिमी मध्य रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है, जिससे अब इस क्षेत्र में ट्रेन की स्पीड जो है बढ़ाई जा सकती है। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती को जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आपको बता दूं कि BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है वियोला डेविस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में महिला अभिनेत्री वियोला डेविस ने जो है प्रमुख भूमिका के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड जो है चैडविक बॉसमैन ने जीता है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना की जाएगी तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में तेलंगाना में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। आपको बता दूं कि इसकी अनुमानित लागत जो है लगभग 423 करोड़ रुपये है। दोस्तों, एक बार बात किया गया है तेलंगाना का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, यह है तेलंगाना, इस राजधानी है हैदराबाद और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और इसका राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य
बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में गुजरात शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य जो है बन गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है इस कानून को पारित किया है। आपको बता दूं कि जबरन धर्मांतरण करने पर जो है 3 से लेकर 5 साल तक जो है कैद की सज़ा रखी गई है। तो यहाँ पर बात किया गया है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसका राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा और डांडिया। दोस्तों यह है आज यानी 7 अप्रैल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा है 15 मई, तीसरा है 5 अप्रैल, चौथा है 20 अगस्त। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मरीज का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉट स्पॉट बन गया है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद इनमें से किसे नया गृह मंत्री बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दिलीप वलसे पाटिल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है डिजिट इंश्योरेंस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? तो यह बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस महिला अभिनेता ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SAG पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है वियोला डेविस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य हाल ही में शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य जो है बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।